Hello, my illuminated soul. I am Dibjani and welcome to my channel Illuminated Divine. सोच रहे होंगे कहाँ थी इतने दिन तक। 7 दिन गुजर गए, कोई वीडियो नहीं, कुछ भी नहीं। बहुत सारे रीडिंग्स को लेके बहुत बिजी थी। आई एम सो सॉरी कि कोई भी वीडियो नहीं ला पाई आप लोगों के लिए इतने दिन के लिए। पर आज एक जबरदस्त और बहुत सुंदर रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जो रीडिंग है टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, पर इंट्यूटिव रीडिंग है। इस रीडिंग में आपको 3 पिक्चर दिख रहे होंगे। शिव जी पहले, उसके बाद श्री कृष्ण जी और उसके बाद गणेश जी। तो आज हम जानने वाले हैं शिव जी, कृष्ण जी और गणेश जी क्या संदेश देना चाहते हैं हम लोगों को, क्या है उसकी संदेश, what he wants to whisper। तो आगे चल के चलिए आते हैं इस रीडिंग पे। तीन पाइल्स आपको दिख रहे होंगे, कोई भी एक पाइल आप उठा लीजिए और चलिए मिलते हैं आपके रीडिंग पे। हेलो पाइल नंबर 1। यस, आई डू टेक पर्सनल रीडिंग और मेरी पर्सनल रीडिंग पेड होती है और स्क्रीन पे दिए गए नंबर में व्हाट्सएप कर सकते हैं आपको पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए, या तो मेल कर सकते हैं। आते हैं इस रीडिंग में। अभी जब मैं ये रीडिंग आप सुन रहे हैं ना, तो आपके आसपास ग्रीनरीज बहुत होगी। ग्रीन में, ग्रीन की कुछ शेड में हो सकता है प्लांट्स हैं आपके आसपास बहुत सारा, या तो येलो चीज, कोई येलो कलर का चीज होगा आसपास आपके, एंड ब्लैक कलर का भी कुछ कपड़ा या कुछ भी, रिमोट टीवी का कुछ भी रह सकता है। दिस इज वेरी स्पेसिफिक अबाउट द कलर। जो रेजोनेट करता है आपके साथ वो रख लीजिए और जो रेजोनेट नहीं किया वो छोड़ दीजिए। फिलहाल मैं आपके बारे में बात करूं तो आप पैसों को लेके बहुत दिक्कत में हैं और बहुत चिंता में हैं, गहरी चिंता में हैं आप। आपको बहुत सेल्फ डाउट आ रहा है अभी आपके खुद के ऊपर कि आपने जो काम किया, वो जो पैसा फंस गया आपका, क्यों हुआ आपके साथ ऐसा, क्या वजह थी आपके साथ जो ये हुआ। ये इसलिए हुआ क्योंकि आप अपने काम में परसिस्टेंट नहीं थे, यानी कि तालमेल बिठा के आप काम नहीं कर रहे थे। आप बहुत सारे ऑप्शंस के पीछे भाग रहे थे, इसीलिए आपका कंसंट्रेशन जो था ना वो किसी एक चीज पे नहीं था और पैसे फिजूल के खर्च हो गए। तो शिव जी बोल रहे हैं, बच्चा थोड़ा संभल जाओ, थोड़ा संभल जाओ, थोड़ा रुक जाओ। अभी ये जो आप खर्च रहे हो ना, ये समय नहीं है आपका। अभी इसको सेविंग्स करने के समय है और इधर उधर आपका जो मन भटक रहा है ना, उसको समेट लो, एकत्रित कर लो और मेरे शरण में, मेरे ध्यान में आओ। ये आपका स्पेसिफिक मैसेज है फ्रॉम शिव जी। क्योंकि अगर आपने ध्यान केंद्रित कर लिया खुद के ऊपर, तो ये जो आपका सेल्फ डाउट है ना वो चला जाएगा। कहीं शांति से एक जगह में बैठ के, ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, बैठ के खुद से, खुद के मन को टटोलिए कि आपने कहाँ गलत किया, कहाँ आपने गलत डिसीजन ले लिया। आपका जो इंट्यूशन पावर है ना वो बहुत स्ट्रांग है आपका। आप शिव जी को बहुत चाहते हो और बहुत भक्त हो आप शिव जी के। शिव जी आपको बहुत अच्छा, मतलब बहुत प्यार करते हैं, बहुत निहारते हैं। वो हर वक्त आपके साथ है। और आप वो जो बोलते हैं ना, आपका अंतरात्मा कभी बोलता है कि एक छोटी सी आवाज आती है उनमें से, ये मत करो, पर आप उसको अनसुना कर देते हो और फिर भी थोड़ी लालच में आके आप वो कर ही डालते हो जो आपको करना नहीं चाहिए। तो शिव जी बोल रहे हैं इस महीने थोड़ा बैलेंस बना के चलो, अपने
अर्निंग में और अपने सेविंग्स में, उसमें परसिस्टेंट रहो। ज्यादा किसी चीज में नहीं खर्चना है इस महीने में। ये जो भी आप जब भी सुन रहे हो ना, तो उस दिन से 1 महीने की बात मुझे सुनाई दे रही है। हालांकि ये टाइमलेस रीडिंग है, क्योंकि अभी आपके मन में ना करेज की बहुत कमी दिख रही है। सेल्फ डाउट आ गया तो करेज ऑब्वियसली वो टूट गया आपके अंदर से। अभी आपको लग रहा है कि मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। शिव जी बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं। इतना चिंता करने की कोई दरकार नहीं है। बस इतना करो, किसी के अंदर भेदभाव मत करो। शायद आप कुछ दिनों से किसी के लिए भेदभाव अपने मन में बहुत ज्यादा ला रहे थे, तो शिव जी वही बोलना चाहते हैं कि ये भेदभाव सोचना तुम्हारे बस की बात नहीं। तुम बस मुझ पे विश्वास रखो, खुद पे विश्वास रखो, और मन से जो भी दुख है, जो भी हो गया, वो तो आप वापस नहीं ला सकते हो, तो उसको जाने दो। वो नेगेटिव थॉट को भी जाने दो, ताकि आप एक खुशी की जिंदगी जी पाओ। आपके सामने बहुत अच्छी जिंदगी आ रही है, जहां पे आपको बहुत बहुत सुकून मिलने वाला है आपके जिंदगी में। ये जो आपको पैसों के लेके चिंतन था ना, ये चिंतन आपकी जिंदगी से हट रहा है। आपको सपोर्ट में मिल रहा है सब कुछ। और एक बात, आप जब किसी से बात करते हो ना, तो किसी के दिल को चोट पहुंचा के बातें मत किया करो। वो काउंट होता है, वो मायने होता है, और उसके लिए आपका अच्छा अच्छा काम भी बिगड़ जाता है। और जो भी आपका काम है ना, वो होने से पहले किसी को मत बताओ। ये शिव जी का स्ट्रिक्ट मैसेज है। आपका ध्यान खुद शिव जी रख रहे हैं, और तैयार हो जाइए। कुछ नया एक्साइटिंग आपकी जिंदगी में आने वाला है, जो कि बहुत खुशी से भरी हुई है, बहुत बहुत खुशी से। ऐसा लग रहा है कि शिव जी आपको बहुत ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, मन से ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। मेरा मन भारी हो रहा है, क्योंकि इतना प्यार देख के, आपके लिए शिव जी का प्यार देख के। वो बोल रहा है, बच्चा अभी थोड़ा संभल जाओ, उठ जाओ, मेरे शरण में आ जाओ, मेरे चिंतन करो। जिंदगी में तुम्हारे सब कुछ सही होने वाला है। ये आपके लिए स्पेशल मैसेज था कि आप शिव जी की शरण में जाओ। आपकी जिंदगी 1 महीने के अंदर बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है, अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन, जहां से आपकी जिंदगी 360 डिग्री टर्न करेगा, और खुशी ही आपकी जिंदगी में होगी। तो देर किस बात की, जल्दी से प्रिपेयर हो जाइए। जो भी गलती, जो भी आपसे हुआ है, जो भी आप ध्यान केंद्रित नहीं कर पाए हैं ना, तो शिव जी बोल रहे हैं वो आप उनके शरण में जाओ और ध्यान में जाओ, मेडिटेशन में जाओ। दिस इज वेरी स्पेसिफिक मैसेज फॉर पाइल नंबर 1। आपको ध्यान में जाना ही पड़ेगा, उसके शरण में जाना ही पड़ेगा। कुछ नहीं तो और 10 मिनट के लिए फोन में अलार्म लगा के ओम नमः शिवाय ही चैंट कर लो, और खुद को सबमिट कर दो उनके पास कि मुझे कुछ पता नहीं शिव जी, आप मुझे अपने शरण में ले लो। जो भी भूल मुझसे हुआ है ना, वो सही है क्या गलत है, मुझे कुछ पता नहीं, पर मैं खुद को सरेंडर कर रही हूँ आपके पास, या कर रहा हूँ आपके पास। आप मेरे संभाल लो। मैं अच्छा बुरा नहीं जानती हूँ, जो भी मेरे लिए अच्छा है वो आप मेरे लिए करो। ठीक है पाइल नंबर 1, ये थी आपके लिए मैसेज शिव जी से, जो कि बहुत जरूरी था आपके पास लाने को। कैसी लगी आपको रीडिंग? अगर
आपसे रेजोनेट किया, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करके जरूर जाइएगा और नीचे हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए शुभ रात्रि। हेलो पाइल नंबर 2, वेलकम टू माय रीडिंग। यस, आई डू टेक पर्सनल रीडिंग और पर्सनल रीडिंग पेड होती है और पर्सनल रीडिंग की सारी डिटेल्स स्क्रीन पे लिखी गई है। व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उसमें कॉल मत कीजिएगा प्लीज। और आप अगर जुड़ना चाहते हो तो व्हाट्सएप नंबर से जुड़ सकते हो या तो मेरे मेल से जुड़ सकते हो, तो आप मेरी टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी। तो आते हैं आपके रीडिंग में। जो रीडिंग में मुझे दिख रहा है ना, कृष्ण जी बोलना चाहता है आपका जो 7 चक्रास है ना, वो पूरा अलाइन नहीं है। अलाइन तो है ही नहीं, वो पूरा हिला हुआ है। यानी कि आप बहुत डिस्टरबेंस में हो, बहुत दुखी हो, बहुत फियर में हो आप, क्योंकि हाली जिंदगी में यानी कि बहुत रिसेंट पास्ट में आपके साथ कोई धोखाधड़ी हुआ, किसी ने आपको बहुत बुरी तरह से बिट्रे किया और उसका असर आपकी जिंदगी में ऐसे आए कि आपको अभी लग रहा है कि आप छोड़ छाड़ के सब कुछ चले जाओ। आपको उस जिंदगी की उम्मीद नहीं दिख रही है, रोशन नहीं दिख रही है, पर ऐसा बात है नहीं। शायद कोई आपको धोखा दिया, इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी पूरी खराब है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जिंदगी का चलते 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 बहुत स्मूथ रास्ता है, हम ठोकर खा जाते हैं। कहीं पे भी किसी ने एक पत्थर रख दिया तो हम ठोकर खा के गिर गए। इसका मतलब थोड़ी ना है कि पूरा रास्ता खराब है, नहीं है। भगवान यही आपको बोलना चाहते हैं, कान्हा जी आपको यही बोलना चाहते हैं, आगे का रास्ता बहुत बहुत सुंदर है, पर आपको नजरिया बदलना पड़ेगा। हालांकि आपने बहुत किसी के ऊपर ट्रस्ट किया और उसने ही आपको बहुत बड़ा धोखा दिया, जिससे आपका मन, आपका दिल इतना भारी हो गया कि आप अभी किसी के ऊपर ट्रस्ट कर ही नहीं पा रहे हो। ये बात सच है कि किसी के ऊपर कान्हा जी बोल रहे हैं, बिना टटोल के भरोसा नहीं करना चाहिए। एक शिष्य भी अपने गुरु को जब चुनते हैं ना, तो उसको टटोल के चुनते हैं, और भगवान जब भक्त को चुनते हैं ना, तो उसका भी परीक्षा लेके ही चुनते हैं। तो दोनों तरफ से चुनाव होता है। आप भी जब किसी को चुनोगे ना, तो एकदम से पूरी तरह से उसके ऊपर समर्पित मत हो जाओ। मुझे यही सुनाई दे रहा है कि आप में समर्पण भाव बहुत ज्यादा है, आपका इमोशन बहुत हाई है, आप बहुत इमोशनल पर्सन हो, इसीलिए बहुत जल्दी किसी के ऊपर विश्वास कर लेते हो। विश्वास करना गलत नहीं है, पर गलत इंसान पे विश्वास करना गलत है, क्योंकि वो भुगतान आपको ही भुगतना पड़ता है। भगवान बोल रहे हैं कि जिसके ऊपर आपने इतना ट्रस्ट किया, इतना भरोसा किया, उसने आपने तो दिल तोड़ दिया, पर भगवान आपके साथ है, वो आपको कतई हारने नहीं देंगे। जिसने भी बुरा किया उसका जस्टिस भगवान करेंगे। आप बस ये जो डर से आप जी रहे हो ना, ये डर से बाहर आ जाओ, ये सैडनेस, ये दुख से बाहर आ जाओ। और जो ये डिस्ट्रैक्शन आपकी जिंदगी में ला रहा है ना, कभी कभी आप सोच रहे हो सब छोड़ छाड़ के चले जाओगे, और ऐसा भी मुझे सुनाई दे रहा है कि आप में मुझे बोलना पड़ता है, जो कि मैं ऐसे रीडिंग में नहीं बोलती हूँ, कि आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे जीना नहीं चाहिए और मुझे जिंदगी और आगे नहीं लेके जाना है। ये जो भावना है ना, इसको आपको तुरंत बंद कर देना है। किसी एक के लिए जिंदगी किसी का खराब नहीं होता। आपने भरोसा किया, आपका कोई दोष नहीं है। जिसने भरोसा तोड़ा उसको देखा जाएगा, और उसके लिए भगवान है।
आप बहुत ह्यूमिलिएट हुए, आपको ऐसा लगा कि किसी ने आपके अंदर पूरा झंझोर के रख दिया। इतना अपशब्द आपने शायद कभी नहीं सुने होंगे जितना ये मतलब रिसेंट पास्ट में आपके साथ हुआ। मुझे भी बहुत बहुत दुख हो रहा है, मेरे आंखों में लिटरली पानी आ रहा है। पर एक बात है, भगवान बोल रहे हैं कि ऐसे जो आप लेटे पड़े हुए हो ना, अभी अभी भी आपका नया सुबह होने वाला है। आपने आपकी एक ही गलती थी, वो है आपने बिना सोचे बिना समझे डिसीजन ले लिया था, और वो डिसीजन ऐसा था, इतना जल्दबाजी में, इतना हेस्टी डिसीजन था आपका कि ये मुकाम अभी आप मुकाम पे खड़े हो। पर हारो मत खुद से, एकदम नहीं हारो। भगवान आपके साथ है, आपके लिए नई सुबह ला रहे हैं वो। बस आपको कुछ काम करना है। वो क्या है? वो है हर दिन हर समय भगवान का चिंतन करना है और उसको धन्यवाद बोलना है। आप जितना ज्यादा आप ग्रैटिट्यूड दिखाओगे भगवान को, उतना ही ज्यादा जल्दी आपका कर्म करता जाएगा। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है। और आपके अंदर वो करेज जो आपने खो दिया अभी, जो आपको लगता है कि मैं दुनिया के सामने मुंह दिखाने के लिए लायक नहीं हूं। कौन है वो दुनिया वाले जो आपको जज करेगा, जबकि कान्हा आपके साथ है। कृष्ण कन्हैया जिसके हाथ थाम लिया, जब उसने द्रौपदी का हाथ थाम लिया, तो आप तो कितने खुशनसीब वाले हैं जो आपका हाथ थामा है कान्हा। तो किसी द्रौपदी ने किसी का परवाह किया नहीं। उतना ही करेज आपको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि आप में ये विश्वास लाना पड़ेगा आप एक सच भक्त हो और आपके लिए कान्हा जी हर वक्त आपके पास है। मुझे स्पेसिफिकली सुनाई दे रहा है चैंट करने के लिए, ओम गोविंदाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। अब जब भी कोई भी परेशानी में पड़ोगे ना, बस गोविंद से आप मदद मांग लीजिए, गोविंद जल्दी आ जाएंगे आपके पास। और आपके लिए अथाह प्रेम है, ये भगवान बोल रहे हैं आपको, कान्हा जी बोल रहे हैं अथाह प्रेम है, अंदर झांकिए, क्योंकि ऐसी सुबह आ रही है आपके पास, ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको दे रहा है जहां पे पैसा, रुतबा, नाम, यश, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ आएगा। और जो आज आपको दिल को इतना दुखा के, आपको इतना भला बुरा बोल के चले गए ना, वो एक दिन पछताएगा कि आपके साथ वो ऐसे क्यों किए। तो माय इल्यूमिनेटेड सोल्स, जाग जाइए। जिसने भी पाइल नंबर 2 को चूज किया ना, कान्हा जी आपको इतना करेज दे रहा है, इतना अथाह प्रेम आपको दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि मेरे भक्त अभी जागो, मेरे नाम लो और दिन की शुरुआत करो। मैं आपके लिए क्या ला रही हूँ वो आप सोच भी नहीं पा रहे हो। आपके लिए क्या आ रहा है सच्ची से आप भी नहीं जानते हो। वो गोल्डन टाइम मान लो, कुछ मिरेकल होने वाला है आपकी जिंदगी में। जब बहुत अंधेरा होता है ना, अब देखिएगा, ठीक सुबह होने से पहले बहुत अंधकार हो जाता है और लगता है कि अभी तो कुछ दिखाई नहीं देगा, तभी सूरज की रोशनी आती है। वैसे ही आपकी जिंदगी में वो रोशनी कान्हा यानी कि गोविंद जी भरने वाले हैं आपकी जिंदगी में। खुश हो जाइए, अपने आंखों की आंसू पोंछ लीजिए। भगवान हर वक्त होते हैं आपके पास, आपके साथ, बस आप फील नहीं कर पाते हैं। थोड़ा चिंता छोड़ के चिंतन कीजिए। अगर आप पाइल 1 और 2 में थोड़े से उलझे हुए थे ना,
तो आप जाके पाइल 1 को भी सुन सकते हो, आपको बहुत सारा गाइडेंस वहां पे भी मिल जाएगा, है ना। पाइल नंबर 2, मिलते हैं अगले रीडिंग में। कैसे लगी आपको रीडिंग जरूर बताइएगा। सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट्स करना मत भूलिएगा, और आपसे ये रिजोनेट हो तो जरूर लिख के जाइएगा। हरे कृष्णा हरे राम। मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए नमस्कार। हेलो पाइल नंबर 3, जिसने भी गणेश जी का ये पिक्चर सिलेक्ट किया उसको, उसके लिए है ये रीडिंग। मैं पहले बोल दूं, यस आई डू टेक पर्सनल रीडिंग, और इसीलिए मैं इतना दिन उलझी हुई थी, तो इसीलिए मैं रीडिंग भी नहीं कर पाई। तो यहाँ पे स्क्रीन पे दिया गया जो व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पे आप पर्सनल रीडिंग के लिए बुकिंग कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और मेल आईडी पे मेल भेज सकते हैं। आवर टीम विल कॉन्टैक्ट यू। तो आइए आ जाते हैं आपके रीडिंग पर। आपकी जो रीडिंग है ना, ऐसा लग रहा है कि आपके पास जो है ब्लू शेड में बहुत कुछ होंगे, ब्लू, येलो एंड इंडिगो, इंडिगो ब्लू, यानी कि ब्लू का कोई भी शेड हो सकता है आपके पास। और आपको बहुत सारे ड्रीम्स आते होंगे। और एक बात है, आउल का कोई पिक्चर आपके पास होता होगा अभी आसपास, कहीं पे घर में कहीं पे रखा हुआ है, या तो फोटो है, या तो मंदिर में भी वो हो सकता है। तो आ जाते हैं आपके रीडिंग पे। ये कुछ साइंस था जो आपसे रेजोनेट किया, अगर किया तो बहुत अच्छा, अगर नहीं किया तो लेट गो कर दीजिएगा। अभी हाल फिलहाल ना आप किसी पैसों की दिक्कत से जा रहे हो और बहुत सोच में हो कि मुझे तो बहुत कुछ चाहिए, यानी कि आपका पैसों की बहुत दरकार है अभी जिंदगी में, एंड इट इज नॉट अ लग्जरी, इट इज रियली अ नीड। आपके लिए वो पैसा लग्जरी के लिए नहीं चाहिए, आपका हर मतलब जरूरत है, वो बहुत ही जरूरत है आपके लिए। तो भगवान बोल रहे हैं कि ये जो दिक्कतें हैं ये चली जाएगी, और ये जो दिक्कत आपके ऊपर आया ना, तो किसी ने आपके ऊपर बुरी नजर डाला था, जो कि भगवान ने प्रोटेक्ट कर चुके हैं। कोई आपको बांधना चाहता था, पर एंजेलिक गाइडेंस यानी कि भगवान के आशीर्वाद से, गणपति के आशीर्वाद से आप अभी सुरक्षित हो। चिंता की कोई बात नहीं है, बस अपने अंदर नेगेटिविटी नहीं लाना है। कोई भी तरफ से, किसी भी तरह से आपके अंदर नेगेटिव सोच नहीं लाना है, क्योंकि एक नया सुबह शुरू होने वाली है आपकी जिंदगी में, एक नया दौर आने वाला है। हालांकि ये टाइमलेस रीडिंग है, एक नया दौर, ऐसा दौर आने वाला है कि तुम मान लीजिए कि भगवान ने आपको बोल रहा है, उठो बच्चे, आपका पुनर्जन्म हो गया, अभी आपको कुछ कर दिखाने की टाइम है। तो भगवान आपको साम दाम दंड भेद सब कुछ दे दिया, मानो आपको, आपके ऊपर मैजिक कर दिया और आपको मैजिशियन बना दिया। और अभी उसको क्या करना है, अभी आपका जादू का छड़ी जो आपके पास है वो आपको घुमाना है। कैसे घुमाना है? आपको किसी के अंदर भेदभाव नहीं करना है। एक चीज तीनों पाइल में जो कॉन्सिस्टेंटली एक कार्ड आया वो है डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि भेदभाव किसी के साथ नहीं करना है। ये तो ईयर है ही मंगल का, और मंगल किसी के अंदर, यानी कि हनुमान जी किसी में भेदभाव नहीं करते हैं। तो आप भी मत कीजिएगा। आप शायद उम्र से बड़े हो रहे हैं, पर उसके साथ आपका इंट्यूशन, आपका जो विल पावर वो भी बहुत बढ़ रहा है, उसको आप ध्यान में रखिए। कोई अगर आपके पास आए, ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है कि कोई हो सकता है आपका घर का कोई सदस्य या कोई भी रास्ते चलता हुआ कोई आपसे मदद मांग ले,
तो उसको आप जरूर मदद कीजिए, खाली हाथ मत लौटाइए। हो सकता है कोई एक बहुत पुअर बेगर भी आपके पास आए और आपसे कुछ मदद मांगे, तो आप अनदेखा करके मत जाइए, उसको कुछ ना कुछ उसके सहायता के लिए दीजिए। इससे आपका कुछ कम नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये आपके लिए एक टेस्ट होगा। ये आपके लिए एक टेस्ट होगा। आप भगवान जानते हैं, गणेश जी जानते हैं कि आपके पैसों की दिक्कत चल रही है, पर फिर भी वो टेस्ट लेंगे कि तब भी अगर मैं, क्या पता वो खुद ही स्वयं वो उस रूप से आपके पास आ जाए और बोले मुझे मदद कर दो। आप नहीं जानते हो, मैं भी नहीं जानती हूँ, पर ये होने वाला है आपके साथ। तो उसको उससे मुंह मत फेरिएगा और उसको वैसे खाली हाथ जाने मत दीजिएगा, उसका जरूर मदद कीजिएगा। जो पैसा आप देंगे ना, उसका शायद 10 गुना होके आपके पास आ ही जाएगा। तो ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। और सेल्फ एक्सेप्टेंस आपको बहुत करना जरूरी है। मैं मोटा हूं, मैं दुबला हूं, मैं पतली हूं, मेरे की बुद्धि नहीं है, ये सब आपको नहीं सोचना है। आप जैसे हो, भगवान के आप संतान हो, आपने जैसे हो एकदम ठीक हो। भगवान आपसे प्यार करता है, तो आप खुद से क्यों नहीं प्यार करते हो? खुद से प्यार करना सीखो एकदम से। और जो भी घटित होने वाला है ना अगले कुछ दिनों में, वो आपके ड्रीम्स में आते होंगे। भगवान आपको, गणेश जी आपको, वो आपको ड्रीम्स के द्वारा आपको बताने वाले हैं कि कौन कौन क्या है। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज दिख रहा है कि आपके ड्रीम्स के द्वारा वो सामने आ जाएगा कि कौन आपके पीछे बुराई कर रहा था या कौन आपको क्षति चाह रहा था, आपको हार्म करना चाह रहा था, आपका भला नहीं सोच रहा था। ये आपको ड्रीम्स के माध्यम में आ जाएगा। आप एक ही काम आपको करना है, जो कि अभी आपको बहुत खुश रहना है, ये सोच के कि गणेश जी मेरे साथ है, मेरे पास है। और आप जो भी काम कर रहे हो ना, उसको छोड़ो मत बीच रास्ते पे। पैसा नहीं आ रहा है, बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, या आप कोई प्रोफेशन में हो, अभी आपका मनोस्थिति ऐसा है कि नहीं चल रहा है, तो मैं इसको बंद कर दूं। नहीं, आपको बंद नहीं करना है। ये आप दादा से आपको, आपके लिए मान लीजिए वार्निंग है या मैसेज है, वार्निंग मैसेज है, कुछ भी समझ लीजिए, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आप काम कर रहे हो उसमें परसिस्टेंट रहो, यानी कि वो काम में एकदम कंसिस्टेंसी रखो, आप चलाते रहो, आप उसको बंद नहीं करना है। ये आपको आगे जाके बहुत खुशियां देगी, ना कि खुशियां देगी, ये आपकी जिंदगी में आपको नया मोड़ लाएगा। भगवान ने आपको जो मैजिक वॉन्ड दिया ना, ये उसका शुरुआत है, यानी कि आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे एकदम से। इतना इंडिपेंडेंट हो जाओगे आप कि आपके पास गाड़ी बंगला घर सब कुछ होगा, सब कुछ। बस आप काम को मत छोड़िएगा और अथाह प्रेम कीजिएगा अपने गणपति बाप्पा से। कुछ नहीं तो हर रोज ओम गंगणपते नमः ये ही बोल लीजिए। ये बोल के अब दिन शुरू कीजिए। आपका दिन हर दिन मंगलमय जाएगा। जो भी बाधा होगा ना, तो बस बोलिए तारन करता तारन हरता मंगल मूर्ति मोरिया, आप मेरे सारे दुख सारे कष्ट हर लो। देखिएगा वो कितनी जल्दी आपके पास आके आपका पूरा जो प्रॉब्लम है वो हर लेगा। मुझे बहुत खुशी हो रही है, पता नहीं क्यों बहुत खुशी हो रही है ये रीडिंग करते हुए, और मुझे, मेरे आंख में आंसू है, ये खुशी की आंसू है। एक गणपति बप्पा वैसे है ना, सभी भगवान बहुत दयालु है, पर गणपति बप्पा बहुत छोटे से क्यूट से है ना, तो
वो उसको ना मतलब वो किसी भक्त की इतनी ज़्यादा परीक्षा नहीं लेते हैं। किसी को दुखी देख के वो बहुत तुरंत आ जाते हैं। तो खुश हो जाइए। पाइल नंबर 3 बहुत हटके था ये रीडिंग। पाइल नंबर 1 और 2 कुछ और ही था और पाइल नंबर 3 के लिए बहुत सारा ब्लेसिंग्स है। वो खुद बोल रहे हैं कि वो खुद ही देख लेगा जो आपके लिए आपके पीछे आपका बुरा चाह रहा था। आपको चिंता करने की दरकार नहीं है। बस आप उससे बाहर आ जाओ और खुश रहना सीख लो और जो काम कर रहे हो वो काम को जारी रखो। कैसी लगी आपको ये रीडिंग? हालांकि ये सब जो रीडिंग है ना मैं नहीं करती हूँ, मेरे इष्ट करते हैं, ये बस मेरे इंट्यूशन से आते हैं। अगर आपको अच्छा लगा ये रीडिंग तो शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, सबके साथ बांटिएगा, सबको शेयर कीजिएगा। शायद बहुत लोगों को इस रीडिंग की ज़रूरत है। क्या जाने किसका जीवन कैसे बदल सकता है। और जाते जाते ओम गंग गणेशाय नमः ज़रूर लिख के जाइएगा। एक ग्रैटिट्यूड होगी गणेश जी के प्रति। चलिए मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए नमस्कार।